फिर इजराइल का जालिमाना चेहरा सामने आया है। फिर इमदाद के इंतजार में खड़े बेगुनाहों पर फायरिंग हो गई, जिसमें 27 फलस्तीनी मारे गए और कई अफराद जख्मी हुए हैं। गाजा पर इजराइल के जुल्म की रिपोर्ट देखिए। गाजा पर इजराइल की बमबारी जारी है। आसमान और जमीन दोनों तरफ से बमों की बरसात हो रही है। ताजा हमले में जुनूबी गाजा में कम से कम 27 फिलिस्तीनियों की हलाकत हो गई। इजरायली फौज ने अमेरिकी हिमायत याफ्ता इमदादी मरकज के करीब गोलियां चला दी। इजरायली मिलिट्री का कहना है कि इस वाक़ये की जांच जारी है, यानी हर बार की तरह इस बार भी फायरिंग की जिम्मेदारी नहीं लेने वाले हैं। या बाद में कहा जाएगा कि हमास के कुछ बंदे की मौत की खबर मिली थी, इस वजह से गोलियां चलाई गई। ये फायरिंग राफा के अल आलम इलाके में हुई, जिसमें 90 से ज्यादा अफराद जख्मी भी हुए हैं। रेस्क्यू टीम के मुताबिक इतवार को होने वाली पिछली शूटिंग में कम से कम 31 अफराद की हलाकत हुई थी, जिसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी एंटोनियो गुटरेस ने आज़ादाना तहकीकात का मुतालबा किया था, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के सरबराह वॉल्कर टर्क ने हमलों को नाकाबिले कबूल करार दिया था। वाज़ेह हो कि फिलिस्तीनी खानदानों ने मंगल को खान यूनुस में अपने घरों और पनाहगाहों को छोड़ दिया। इनखेला का अमल इजरायली फौज की तरफ से ऑर्डर के बाद हुआ। इमदादी मरकज के हमलों के अलावा सिविल डिफेंस एजेंसी ने मंगल को 19 अफराद की हलाकत की इत्तला दी है। बता दें कि 18 मार्च को इजराइल की जानिब से दोबारा जारहियत शुरू करने के बाद कम से कम 4240 अफराद मारे जा चुके हैं। वहीं 20 महीनों के अंदर 54,500 से ज्यादा बेगुनाह फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, जिसमें ज्यादातर बच्चे और औरतें शामिल हैं। दूसरी तरफ यमन के हौसियों ने मंगल को इजराइल पर मिसाइल दागे, जिसके बाद इजराइल के मुख्तलिफ इलाकों में सायरन बजने लगे। ये अलग बात है कि इजरायली फौज ने दावा किया था कि उसने मिसाइल को नाकाम बना दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।